समूह को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो ग्रुप मेंबर्स की जो एक रेगुलर मीटिंग होती है वो इसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है लेडीज़ को कि वो अपनी सोशल इश्यूज से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शेयर करती हैं, जिससे कि इन्हें एक बेस्ट सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया जाता है थ्रू द मेंबर्स, और जिससे कि आगे चलकर वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाती हैं। नेक्स्ट पेज पर बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, और व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस बैंक। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें इस कंटेंट को सीरियसली और इसको सिंसियरली समझना होगा। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस स्टोरीज in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक बहुत बड़ी सफल कहानियों में से एक है, जो कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों की उचित दर पर उन्हें लोन प्रोवाइड करवाने की, उनकी लोन संबंधित ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ। यानी बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की, जिसका फॉर्मेशन जो है बेटा ये जो बैंक था इसका एक स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अक्टूबर, वैसे तो स्टार्टेड ये शुरू हो गया था 1970 से ही स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन अक्टूबर 2014 में इसकी जो है बहुत ज़्यादा मेंबर्स बन चुके थे। कितने मेंबर बन चुके थे? 8.63 मिलियंस इसके मेंबर बन चुके थे। और कितने इसने विलेजेस कवर किए? 81,390 विलेजेस को इसने कवर कर लिया था। यानी इतनी सारी इसकी शाखाएं, ब्रांचेज जो है अलग अलग जगह पर बन चुकी हैं। Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society। ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं बेटा वो वीमेन कैटेगरी की लोग ही हैं, यानी लेडीज ही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एसएचजी ग्रुप है तो वहाँ पर ये वीमेन कैटेगरी के लोग जो हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को रन करने में या इसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल बनी हुई हैं, जो कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers। इस ऑर्गेनाइजेशन ने और ये सिद्ध कर दिया है, और ये जो उधार लेने वाले लोग हैं इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो बहुत ही विश्वसनीय ऋण लेने वाली औरतें हैं। यानी ये ऋण आराम से टाइम पर चुका देती हैं। एंड देन they can start and run a variety of small income generating activities successfully। और उस पैसे का इस्तेमाल जो कि लोन के रूप में इन्होंने लिया है, ये अपनी छोटी छोटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या छोटे जो काम धंधे हैं उनको चलाकर अपनी इनकम अर्न करके कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाने में, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने में, कॉन्फिडेंस को रेज करने में, सोशल इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए इस टाइप के ग्रुप बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पर बेटा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का। ये कौन हैं? ये फाउंडर हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। उनकी एक स्टेटमेंट दी हुई है ऊपर, इसको हम पढ़ते हैं। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to the create the biggest development bonder। अगर इन गरीब लोगों को सही नियम और शर्तों के साथ उचित दर पर लोन दे दिया जाए, ऋण दे दिया जाए, तो ये जो स्मॉल मिलियंस ऑफ पीपल हैं, यानी बहुत छोटे गरीब लोग हैं जो लाखों की संख्या में हैं, इनके लाखों के सपने साकार हो सकते हैं, इन लाखों लोगों के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, और ये आगे चलकर हमारे देश के बड़े बड़े डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने में भी हमें जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यानी देश का विकास और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हम रूट तक पहुंचते हैं, रूट के बाद ही हम आगे फर्दर जो है डेवलपमेंट की होप कर सकते हैं। यानी रूट अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तभी कुछ हो सकता है। तो पुअर पर्सन मेजोरिटी में होते बेटा, और वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जो प्रोसेस होती है इन एजेंसीज़ के थ्रू या इन बैंक्स के थ्रू करवाई जा रही है। एसएचजी ग्रुप हों या ग्रामीण बैंक हों, ये हेल्प कर रहे हैं रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में।
ये तो था बेटा आज का हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन समिंग अप कर रहे हैं, यानी इसकी हम समरी पढ़ने जा रहे हैं, सार पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो धन होता है उसके अलग अलग रूप, आधुनिक रूप कौन से हैं और कैसे ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। On one side are the depositors who keep their money in the banks, and on the other side are the borrowers who take loans from these loans. एक साइड वो लोग हैं जो बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट। आर्थिक क्रियाएं जो हैं बेटा उनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। क्रेडिट एज वी सो कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमने लेसन पढ़ते समय ये देखा था कि जो ऋण होता है, पैसा जो हम उधार लेते हैं, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, सकारात्मक पहलू भी है, इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कुछ खास स्थितियों में ये हमारे लिए एक वर्स्ट कंडीशन भी बन सकता है, यानी ख़राब स्थिति में हम फंस सकते हैं। यानी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन वो तभी है, वो डिपेंड करता है कि आपको कहीं और से भी हेल्प मिल रही है या आप बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में चल रहे हैं तभी। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमें ऋण तो अलग अलग स्रोतों से मिल सकता है। दीज कैन बी ईदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज। ये औपचारिक ऋण के स्रोत भी हो सकते हैं और अनौपचारिक ऋण के स्रोत भी हो सकते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। सिर्फ फ़र्क कितना है, औपचारिक और अनौपचारिक जो लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले लोग होते हैं, उनमें जो टर्म्स होती हैं वो थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। सब्सटेंशियल जो है उसमें वेरी करता है, यानी बहुत फ़र्क पड़ता है। At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on the informal sources. आजकल क्या देखने को मिलता है कि जो रिच लोग होते हैं, रिच पर्सन्स होते हैं, वो ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और जो पुअर पर्सन्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर। It is essential that the total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. तो इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में भी डेवलप की जाए, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, यानी गरीब लोगों को उनके चंगुल से बचाया जा सके। ऑल्सो द पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि फॉर्मल सेक्टर के डेवलपमेंट ही ना हो, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ही ना हो, बल्कि साथ ही साथ ये लोन सबको प्रोवाइड भी करे। बैंक्स हों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, ये सब जगह होनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये सबको लोन दें। बोथ दी स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। यही दो कदम हैं जिनकी मदद से, यही दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम देश के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। तो ये तो था बेटा आज का आपका चैप्टर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये क्वेश्चन बेटा आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं इस बुक में भी। तो इसमें बेटा 12th और 13th क्वेश्चन जो है ये आपको बुक में ही फिल करना है इसके आंसर्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा और अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं होप करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।